बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दोस्तों आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आसान फहम एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, बिल्कुल इजी मेथड आपको बताया जाएगा और ये पेपर जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए मिलेंगे भी और उनको हम कैसे आसान मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं अपना टाइम बचाकर, इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे। आइए पहला सवाल लेते हैं। इसमें कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 आर्टिकल्स इज़ इक्वल to the selling price of 25 articles then loss percent in the transaction is। लॉस आपने बताना है और वैसे भी हमें स्टेटमेंट शुरू में ही बता रही है कि अगर कॉस्ट प्राइस जितने 20 आर्टिकल की है ना, उतनी सेलिंग प्राइस है 25 आर्टिकल्स की। मिसाल के तौर पर अगर हम इसे ऐसे समझ लें कि अगर एक आर्टिकल को बनाने में 1 रुपया लगता है तो 20 आर्टिकल्स को बनाने में 20 रुपये लगेंगे। और फिर कह रहे हैं कि 20 रुपये जो इसकी कॉस्ट प्राइस है उतनी सेलिंग प्राइस है 25 आर्टिकल्स की। मतलब ये हुआ कि 20 रुपये में 25 आर्टिकल बेच दिए। 20 रुपये लगे हैं 20 आर्टिकल बनाने में, तो 25 आर्टिकल बनाने में 25 रुपये लगने थे, लेकिन हमने 20 रुपये लेकर 25 आर्टिकल बेच दी, जिसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये का हमें नुकसान हो गया। ठीक है, ये बेसिकली कॉमन सेंस और ये बेसिकली सारी की सारी यहाँ पर बेस्ड है एक्सप्लेनेशन पहले ही सेंटेंस के अंदर। तो 5 रुपये का जो नुकसान है, ज़ाहिर बात है मैं 1 रुपये पर आर्टिकल की अगर कॉस्ट प्राइस बता रहा हूँ तो 25 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ज़ाहिर बात है 25 रुपये होगी, लेकिन बेचा हमने कितने में है, उसकी 20 रुपये बेचा है, क्योंकि 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर सेलिंग प्राइस है। अब जो नुकसान हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि 5 रुपये का नुकसान है तो इसलिए इसका लॉस जो है वो हमें मिल गया 5 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। लॉस परसेंटेज हमेशा निकाली जाती है, लॉस को ऊपर रखा जाता है डिवाइड, और लॉस हमेशा लॉस या प्रॉफिट जो है ये बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 20 रुपये है तो 20 इसलिए हम इसको नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि हमारे पास जो है परसेंटेज में आंसर आ जाए। तो 20 एक बार 20, 20 5 बार 100 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 बार 25 आ गया। तो ये हमारा राइट इसका आंसर आ गया। 25% जो है इस होल ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हुआ है। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल सिंपल और सादा सा सवाल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको करके दिखा दिया है। कोई लंबी चौड़ी XYZ इसको फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही आपने करना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और सिंपल तरीके से इसको आपने करना है। अब सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें कहा अ मैन बॉट 50 डजन्स एग्स एट अ रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर डज़न। एक आदमी 50 दर्जन अंडे लेता है 4 रुपये पर दर्जन के हिसाब से। ही फाइंड्स 40 एग्स रोटन, और वो देखता है कि उसमें से 40 अंडे जो हैं वो टूटे हुए हैं। इन ऑर्डर टू गेन 5%, अगर वो 5% मुनाफा लेना चाहता है तो ही शुड सेल एग्स एट, तो उसको जो अंडे हैं वो कितने रुपए में बेचने चाहिए पर दर्जन के लिहाज से, क्योंकि पर दर्जन यानी कि डज़न के लिहाज से उसने बताए हैं, तो आपने डज़न के हिसाब से ही उसका आंसर करना है। अब ये सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो 5% उसने लेना है ये टोटल कितना है, ताकि उसको हम कन्वर्ट कर सकें कि पर डज़न हमें कितना उसका जो है वो वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 50 जो दर्जन अंडे हैं 4 रुपये पर दर्जन के हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो 200 रुपये बन जाती है। ठीक है, 50 दर्जन अंडे हैं 4 रुपये पर दर्जन के हिसाब से हमें कॉस्ट प्राइस इसकी जो पड़ी है वो 200 रुपये है। उसके बाद हमने हासिल करना है जी 5% गेन। तो इस 200 रुपये कॉस्ट प्राइस पर हमें जो 5% गेन करना है, 5% जो हम निकाल लेते हैं 200 का क्या होगा, तो 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये दोनों सिफर काट के तो 5 2 बार 10 रुपये जनाब हमें जो है वो प्रॉफिट हासिल करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि 210 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए अंडों की। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है, क्योंकि उसने गेन का है आपको 5% लेना है। तो 200 रुपये का जो टोटल कॉस्ट प्राइस हमने लगाई थी उसका 5% 10 रुपये था, तो हमें जो है वो टोटल सेलिंग प्राइस इतनी डिसाइड करनी है। इतने में सेलिंग प्राइस पर हम देखेंगे कि अंडा पर दर्जन के लिहाज से हम कितने में बेचेंगे। अब आ जाएँ हम निकालते हैं कि पर दर्जन के लिहाज से, क्योंकि ही शुड सेल एग्स एट, तो कितने में उसने जो एग्स हैं वो बेचने हैं।
तो ये प्राइस हमें तो इसका डिसाइड हो गया कि हमें ये जो 210 रुपये है ये हमने इसकी सेलिंग प्राइस रखनी है। हमेशा जब भी कीमत निकाली जाती है एक दर्जन के लिहाज से या पर यूनिट के लिहाज से, टोटल कीमत को ऊपर रखते हैं, 210 हमने ऊपर रख लिया, डिवाइड कर देते हैं अंडों की तादाद से या जो भी चीज़ आप निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर अंडों की तादाद अगर आप देखें ये 50 दर्जन अंडे हैं, 50 दर्जन अंडे हैं। तो अगर टोटल अंडों की बात करें, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 12 5 बार 60, सिफर का सिफर, 600 अंडा है जी, 600 अंडा है। और उसमें से अब क्योंकि 40 तो टूट गए हैं, बकाया जो बचेंगे उसका हमने रेट बताना है, क्योंकि टूटे हुए तो नहीं बिकेंगे जो ख़राब हैं। तो 40 इसमें से हमने माइनस कर लिए, बकाया हमारे पास बचे 560। 560 ये जो अंडे हैं इनको हमने 210 रुपये बेचना है, तो इसकी कितनी प्राइस निकलेगी? प्राइस हमने ऊपर रखी, नीचे तादाद अब रख लेते हैं 560 अंडे। तो और ये क्योंकि एक अंडा है, ठीक है, हमने डज़न के हिसाब से इसका आंसर करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि ये जो रेशो है 210 बटा 560 ये एक अंडे की प्राइस है और हमने पर डज़न के हिसाब से बतानी है, क्योंकि ऊपर आपको जो यूनिट दिया हुआ है वो प्राइस पर डज़न दी हुई है। इसलिए एक डज़न में, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, इसलिए मैंने 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास 4.5 रुपीज़ पर डज़न आ जाता है। तो हमें पता चला कि जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है एग्स की, जब उसमें से 40 अंडे टूटे हुए निकलेंगे तो हमारे पास जो न्यू प्राइस निकलेगी वो 4.5 रुपीज़ पर डज़न होगी। यानी कि एक दर्जन जो है आप 4.5 रुपये में बेचेंगे, यानी कि 4.5 रुपये में बेचेंगे, तो फिर आपको जो है वो 5% गेन आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर चीज़ मैंने आपको पहले गेन के हिसाब से बता दी कि गेन अगर लेना है तो कितनी टोटल प्राइस होगी, वो ऊपर रख के नीचे अंडों की तादाद। तो ये एक अंडे की तादाद मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो दर्जन की तादाद हमें, यानी कि दर्जन की प्राइस जो है वो हमें मिल गई। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब सवाल नंबर 3 है, इन परचेजिंग एंड सेलिंग आर्टिकल आ शॉपकीपर चीट्स बोथ सेलर एंड बायर बाय 10%, हिज परसेंटेज गेन इज़। स्टेटमेंट ये बताती है कि जब एक दुकानदार कोई चीज़ ख़रीदता है ना, तब भी वो चीट करता है सेलर को, और जब वो बेचता है तो बायर को भी वो 10% जो है वो चीट करता है, यानी कि उसको धोखा देता है। मतलब ये हुआ, अब इसको आसानी के साथ हम समझेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि एक आदमी सेलिंग कोई चीज़ करने आया है अपनी दुकान पर, तो एक 100 ग्राम उसने कोई चीज़ बेचनी है, एक 100 ग्राम चावल कह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप फ़र्ज़ कर लें, लेकिन वो इसको 10% चीट कर रहा है। तो 100 का 10% जो है वह 10 होता है। तो मतलब ये होगा कि वो उसको एक 100 ग्राम की बजाय वो उससे 110 ग्राम जो है वो हासिल करेगा। कितनी? 110 ग्राम। या इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं कि अगर वो 100 ग्राम उसको बेचने आए तो वो उसका 100 ग्राम जो है उसको 90 ग्राम काउंट करेगा। ठीक है, 100 ग्राम को वो 90 ग्राम जो है वो काउंट करेगा, फिर भी 10% उसको प्रॉफिट आएगा। या अगर वो 100 ग्राम कुछ चीज़ जो ये शॉपकीपर लेता है, लेकिन वो उसको 110 ग्राम में ले रहा है वो 100 ग्राम काउंट कर रहा है, लेकिन वो जो तोल कर अपने पास रख रहा है वो 110 ग्राम कर रहा है, फिर भी उसको 10% आ रहा है। तो हम इसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जो उसको चीज़ को शख्स बेचने आ रहा है तो शॉपकीपर उससे 110 ग्राम लेता है, लेकिन 100 ग्राम उसको काउंट करता है। ठीक हो गया, ये पहली होगी जी। ये सेलर को उसने जी 10% चीट किया। अब बायर जो उससे ख़रीदने जो आ रहा है उसको वो 100 ग्राम कह कर देता है, लेकिन उसमें से 10% कम दे रहा है। कम देने का मतलब क्या है? वो 90 ग्राम दे रहा है उसको चीज़। ठीक है, तो ये बायर को वो 10% जो है वो कम दे रहा है, उसको भी चीट कर रहा है। 90 ग्राम उसको चीज़ दे रहा है, ले रहा है 110 ग्राम है, 90 ग्राम दे रहा है। अब 10 यहाँ से उसने काउंट जो है वो प्रॉफिट ले लिया है, 10 यहाँ से उसने जो है वो हेरा फेरी या चीट कर ली। ठीक है, तो टोटल उसकी जो यहाँ पर चीट है वो 20 हो गई। अब इसकी परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में इसको आपने कन्वर्ट करना है जो गेन है इसका, यानी कि ये 20 ग्राम है, इसको परसेंटेज में अब हम
कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 ग्राम यहाँ से ले लिए, 10 ग्राम यहाँ से ले लिए, तो 20 बाय जो उसने सेलिंग की है ना उस पर हमेशा आपने इसका निकाल लेना है। तो यहाँ पर उसने सेल किया है 90 ग्राम, तो इस पर इसका परसेंटेज कितना बनेगा, तो 20 बाय 90 मल्टीप्लाई बाय आपने 100 इसको कर दिया, ये सिफर काट गया, ऊपर आ गया 200/9, तो 9 2 बार 18, फिर 2 बचा 9 2 बार 18, 9 2 बार 18, 9 2 बार 18, तो ये 22.22% जो है ये इसका परसेंटेज गेन है। जो शॉपकीपर है उसका जो गेन है वो 22.22% है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी सवाल नंबर 3। तो ये आज की वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम सवालात समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।